नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी बड़ी जॉब करनी है, कोई भी बड़ा बिजनेस करना है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड की मोस्टली कंट्रीज में ऐसा है कि सेकेंडरी लैंग्वेज पर के तौर पर इंग्लिश का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्यों इंग्लिश इतनी ज़्यादा फेमस हो गई? क्यों इंग्लिश इतनी ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई है? तो इसके पीछे के कारण आज हम जानेंगे। और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 1947 में जब भारत से अंग्रेज गए थे तो अंग्रेजी उनके साथ चली गई। वो कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे के कारण जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं 1922 के समय की। 1922 के समय ब्रिटिशर्स का दुनिया की लगभग 25% लैंड पर कब्जा था। इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, सिंगापुर से लेके कनाडा तक, यूएई से लेके मलेशिया तक सारी जगह ब्रिटिशर्स का ही कब्जा था। ये सारे देश ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थे। अब कॉलोनीज के लोगों को अगर कोई भी जॉब पानी है अच्छी तो उन लोगों को इंग्लिश का आना जरूरी था। तो वहां से सारे लोगों ने धीरे धीरे इंग्लिश को सीखना शुरू किया। अब धीरे धीरे मोस्टली लोग इंग्लिश को सीखते गए। अब क्या हुआ, जब भारत जैसे हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो वहां पे बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को खत्म कर देना चाहिए और हिंदी और संस्कृत को हमारी प्राइमरी भाषा बना देना चाहिए। तो फिर वहां पे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने ये कहा कि दलित अगर अपनी बात रखता है तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। फिर साउथ स्टेट से बहुत ज्यादा विरोध शुरू हुआ कि अगर आप हिंदी को प्राइमरी भाषा बना दोगे, नेशनल लैंग्वेज बना दोगे, तो ये तो सिर्फ नॉर्थ इंडियंस की भाषा है, साउथ इंडियंस क्या करेंगे? उनके साथ तो ये बेईमानी हो जाएगी, उनके साथ गलत हो जाएगा साउथ इंडियंस के साथ। तो फिर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कंक्लूजन निकाला गया कि हिंदी को और इंग्लिश को जो है कि हम पर्टिकुलरली यूज कहां करेंगे? केवल एडमिनिस्ट्रेशन में और कोर्ट्स के कामकाज के लिए, और हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। और इंग्लिश को भी हम केवल 15 साल के लिए ही यूज करेंगे, 1950 से 1965 तक। तो 15 साल बाद इंग्लिश को जो सरकार आएगी वो चाहे तो हटा सकती है। अब जैसा तो आपको पता है कि आरक्षण भी हमारे देश में 10 साल के लिए लागू हुआ था, लेकिन अभी भी चल रहा है। 370 भी जैसे तैसे अभी हटाई जा चुकी है, जैसे तैसे हटाई गई है ना। तो एक बार जो चीज लागू हो जाती है उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी तरीके से इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज इंडिया में बढ़ती गई। तो जब वो हटी नहीं तो हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज ही आने लगी। अब आपको कुछ भी करना है लाइफ में तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो ऐसे ही फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगला जो टॉपिक आप जिस पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।